रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान समझा रहे थे कि सभी शास्त्र, पुराण, इतिहास और संत जन प्रपत्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 72। सीता विशिष्टो रामः प्रपत्त्यर्थाय। सीता विशिष्टो रामः प्रपत्त्यर्थाय। सूत्रार्थ: सीता शक्ति से संप्रोत श्री राम जी प्रपत्ति पथ के सिद्धि के लिए ही हैं। सीता शक्ति से संप्रोत श्री राम जी प्रपत्ति पथ के सिद्धि के लिए ही हैं। व्याख्या: अतएव अकेले श्री राम जी की शरणागति एवं कैंकर्यानुवृत्ति न करके श्री सीता जी सहित सीता रमण जी के चरणों की शरण में जाना चेतन के स्वरूपानुकूल है। द्वय मंत्र के अर्थानुसंधान से उक्त वार्ता स्वयं सिद्ध है। शूर्पणखा अकेले श्री राम जी को वरण करना चाहिए तो उसके नाक कान कट गए, तथा रावण श्री राम जी से वैर कर अकेले श्री जानकी जी की कृपा को चाहा तो उसका कुल सहित संहार हो गया। जयंत ने श्री सीता जी के समक्ष श्री राम जी की शरणागति ली तो श्री जी के पुरुषकार से उसके प्राणों की रक्षा सुलभ हो गई। अतएव बछड़े के सहित जैसे गाय के दूध दुहने को लोक वेद में विहित माना गया है, इसके विपरीत दोष माना गया है, उसी प्रकार श्री विशिष्ट श्रीपति की प्रपत्ति आशु सुखप्रदा सिद्ध होती है। सूर्यमंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षम मेयम गुरु तत्परम। अन्यथा हानि का ही दर्शन करना पड़ता है। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति अर्चावतार भगवान में भी की जा सकती है कि परव्यूह विभवावतार में ही करने का विधान है। अर्थात परव्यूह और विभवावतार भगवान को ही परम प्राप्य मानकर प्रपत्ति करना चाहिए कि अर्चा विग्रह भगवान को भी परम प्राप्य मानकर प्रपत्ति करनी चाहिए। सूत्र संख्या 73। अर्चावतारे प्रपत्ति ही स्वीकार्या। अर्चावतारे प्रपत्ति ही स्वीकार्या। सूत्रार्थ: सदाचार्यों, श्रुतियों और शास्त्रों से अर्चावतार में प्रपत्ति करना स्वीकार है। सदाचार्यों, श्रुतियों और शास्त्रों से अर्चावतार में प्रपत्ति करना स्वीकार है। व्याख्या: अर्चावतार भगवान में प्रपत्ति करना श्रुति शास्त्रों, पुराण, इतिहास और स्मृति तथा सभी सनातन धर्मी वैष्णवों एवं पूर्वाचार्यों को समवेत स्वर से मान्य है। बहुत से आचार्यों और भक्तों ने अर्चावतार भगवान में ही प्रपतव्य का अनुसंधान किया है, क्योंकि अर्चावतार भगवान में
सौलभ्यादि गुण विशेष है। साथ ही साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का अर्चा विग्रह रूप में उसी प्रकार अवतार है जैसे राम कृष्ण नृसिंह आदि रूप में। यथा यश्चात्मानं पृथक्कृत्य भावेन पुरुषोत्तमः आचार्यामास्थितो देवः श्रीरामः शरणं मम। अर्चावतार रूपेण दर्शन स्पर्शनादिभिः दीनानुद्धरते योऽसौ श्रीरामः शरणं मम। अन्यत्रापि श्रुतिर्वदति क्ष्मा भवतु ते तनुः। सूत्र संख्या 74। तस्मिन् पूर्णात् पूर्णः कल्याण गुणगणः। तस्मिन् पूर्णात् पूर्णः कल्याण गुणगणः। सूत्रार्थ, क्योंकि अर्चा भगवान में संपूर्ण दिव्य कल्याण गुणगण विद्यमान है। क्योंकि अर्चा भगवान में संपूर्ण दिव्य कल्याण गुणगण विद्यमान है। व्याख्या। अर्चावतार भगवान में सभी जगत जीवों के कल्याण के लिए सौलभ्यादि सर्व कल्याणमय गुणों की आश्चर्यमय अनुभूति होती है, जिसका अनुभव बहुत से भक्तों ने प्रत्यक्ष किया है। प्रपन्नामृत आदि बहुत से वैष्णवीय प्रबंधों तथा भक्तमालों में तथ्य वार्ता के प्रमाण भरे पड़े हैं। यथा वेंकटेश भगवान, जगन्नाथ जी पुरी, श्री रंगनाथ भगवान, साक्षी गोपाल, पंढरपुर के विट्ठल भगवान, गोवर्धन यतिपुरा के श्रीनाथ जी, बद्रीवन के भगवान, श्री द्वारकाधीश भगवान, मीरा जी के गिरिधर गोपाल एवं और भक्तों के पूज्य अर्था विग्रहों की कथाएं सुप्रसिद्ध हैं। एक श्री विष्णु भक्त ने मृत्युशैया में पड़े कहा था कि दास परम पद जा रहा है, किंतु वहाँ यदि श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन न हुआ तो परम धाम की दीवार तोड़कर श्री रंगपुरम आ जाऊंगा और अपने आराध्य देव श्री रंगनाथ का दर्शन कर चिर शांति प्राप्त करूंगा। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।